कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति करने लगे तब से ज्यादा कष्ट आने लग गए हमारे जीवन में। ऐसा क्यों? ठाकुर जी की शरणागति जब हो गई तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? बंधु, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास। लेकिन कभी कभी माँ उस बालक को पकड़ करके वो क्रिया करती है कि वो निकल निकल के भागता है गोद में से, और उस समय उसको लगता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु यही है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो किसी किसी दिन माँ को पता नहीं क्या होता है, वो पकड़ लेती है, उस दिन बेसन से नहवाती है, लगाए पूरे हाथ पांव में, सब नहाए होंगे बेसन से, माँ सबको नहवाती है। और जिस दिन बेसन से नहवाती हैं और वो पत्थर से रगड़ा मारती हैं, उस दिन कौन बालक है जो रोवे ना? सब भागते हैं। और कोई बालक यदि नहीं नहाया है बचपन में ऐसे माँ से, तो शायद भाई उसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। कभी कभी सर्दियों के समय में माँ को पता नहीं क्या चंग चढ़ती है, वो सरसों का तेल ले आती है, ले पकड़ के रगड़ा मारती है पूरे सर से पैर तक। तो कभी कभी माँ ऐसी कुछ क्रिया करती है कि उससे बच्चे ये सोचते हैं ये हमारी शत्रु है। और उससे भी बड़े तो जब स्कूल जाने का समय आ जाता है, सुबह सुबह बेचारी माँ उठा देती है बालक को, रोता रहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, नहीं जाना माँ। टीचर बहुत मारते हैं, तब भी माँ का भी मन नहीं है कि इसको भेजूं, लेकिन जाएगा नहीं तो पड़ेगा कैसे? जबरदस्ती माँ तैयार करके उसको भेजती है। स्कूल बस में बैठा हुआ बालक इतना रोता है, अपनी माँ से देख करके रोता रहता है कि इसको मुझ पर दया आ जाए, ये मुझ पर दया क्यों नहीं कर रही है कि मुझे जाना नहीं है? लेकिन वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हो, उसके बाद आने वाले संकट आपके लिए आवश्यक है। वो आए आपके निर्माण के लिए। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो? लेकिन वो होना जरूरी है, इसलिए होता है। उससे कुछ निर्माण होगा, उससे कुछ नवीनता आएगी, उससे कुछ सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए होगा। मैं इस विषय पे कहा करता हूं, अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण। उस अर्जुन के घनिष्ठ मित्र त्रिलोकीनाथ, और उस अर्जुन के पास अपना कहने के लिए एक भूमि तक नहीं थी, एक राज्य गद्दी तक नहीं थी, रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वन में विचरण कर रहे थे जब 14 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। क्या श्री कृष्ण अर्जुन के लिए घर बना के, महल बना के नहीं की बजाय सब हो जाएगा? लेकिन नहीं। महाभारत का युद्ध हो ही नहीं, ठाकुर जी पलक झपके सारे कौरव मर जाएंगे। लेकिन नहीं, महाभारत युद्ध हुआ और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि भगवान कोई जादू की छड़ी है, वो जैसे ही हम उनके चरणों में गए अब सब काम बनते रहेंगे हमारे, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है। आप और मैं, हम सब अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। बस भगवत शरणागति से उस प्रारब्ध का अनुभव कम होता है, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने आकर के उन सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को ले जाकर के उनके सर दिखाए, प्रकाश करके दुर्योधन ने जब देखा, अरे अश्वत्थामा क्या किया, ये पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इसी शोक में कि अब हमारे यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, शिविर के बाहर भीड़ लगी है। क्यों? अंदर से रक्त की धार बह रही है। भीतर जाकर के देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। किसी ने मार दिया सोते हुए 5 पुत्रों को।
देखो यहां पर भी बात आती है। द्रौपदी बहन है भगवान की, भगवान बहन मानते हैं द्रौपदी को। ठाकुर जी की बहन होने के बाद भी उसके 5 पुत्र मार दिए, ठाकुर जी ने नहीं बचाए। लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी के शरणागत हैं, ठाकुर जी रक्षा क्यों नहीं करते? कुछ कार्य होने के लिए ही बने हैं और वो होंगे ही, इसलिए उनसे दुखी मत होइए, कोसिए मत उसके लिए ठाकुर जी को। ऐसा क्यों हो रहा है? जब समर्पित हुए हैं तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे हमें सब स्वीकार। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल का समय होते ही पांडव ढूंढने लगे किसने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को। तभी कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे। उसमें अश्वत्थामा पर सबका संदेह गया और अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर के द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मत मार। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। बंधुओं देखो, ये ठाकुर जी का गुण है जो द्रौपदी में दिख रहा है। अपराध करने वाले में भी वो ये देख रही है कि गुण क्या है। हम लोग कैसे हैं कि कोई कुछ गलत करे तो उसका 1 दुर्गुण तो हमको दिख ही गया, फिर हम 5 दुर्गुण और देख लेते हैं उसमें। जैसे कि बेचारे कोई नगर में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, अब तक आपका उससे कोई मतलब नहीं था, अब अगले दिन आपको पता चला कल पता उस फलाने के बेटे ने ऐसा ऐसा किया, तो ये 1 दुर्गुण था, लेकिन अब 4 दुर्गुण और। हाँ, उसकी नजर तो मुझे ऐसी लगती थी थोड़ी सी, 5 दिन पहले मुझे मिला था कहीं पे, उसकी चाल ढाल से भी लगता तो था, मां से भी ऐसे करके बात। 4 दुर्गुण और देख लिए हमने। ये हमारा स्वभाव है। और ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है पता है? आपके अंदर 1000 दुर्गुण, फिर भी ठाकुर जी यही खोजते हैं कि इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। बंधुओं, आपकी भक्ति लाभकारी हो रही है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति में भी आप गुण देख करके बताओ। अत्यंत दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी आप गुण खोज करके बताओ। तब समझो कि आपकी भक्ति लाभकारी। हमसे कोई कहे महाराज जी वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति ये कर रहा था, ये सब बातें जो आपके पास घूमते घूमते सुनाई जाती हैं आपको किसी व्यक्ति की बुराई के रूप में, भक्ति का ये स्वरूप श्रीमद् भागवत में पहले ही वर्णित कर दिया। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण सुनकर के आपके चित्त पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी के कितने भी दोष बताए, आपको चाहिए कि आप उसमें गुण ही देखो, आपको चाहिए कि आप उसमें अच्छाई ही देखो, उसमें गुण क्या है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। नहीं तो आप विचार करो, आप और मैं, हम मंदिर में खड़े होने लायक भी हैं? बिंदु जी महाराज कहते हैं नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बंधा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बंधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, न तो रंग है,
ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है, न तो रूप है ना तो रंग है। बंधु, आप सब मुझे एक एक पर्ची में लिख करके बताओ कि आपके अंदर ये गुण है, इससे ठाकुर जी आपसे मिल सकते हैं। नहीं लिख पाओगे, और अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपने अपना गुण लिख दिया। आप अपने गुण देख रहे हो। वहां सूरदास जी, जिनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे रहते थे कुटिया में, वो सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खलकामी मौसम, जोतन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वहीं रसिकाचार्य कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी अपने गुण नहीं बताए, सबने अपने आप को कोसाई कि हम तो योग्य हैं ही नहीं उनके। और वास्तविकता यही है बंधुओं, हमारे अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो सके। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वे हमको मंदिर बुलाते हैं, वे अपनी कथा सुनवाते हैं, वे वृंदावन बुलाते हैं, वे अपना दर्शन कराते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो हमारे किसी ना किसी गुण पर तो रीझते हैं। ये स्वभाव अपने अंदर लाओ। उपेक्षित व्यक्ति में भी गुण देखने का प्रयास करो। एक अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी आप ये देख करके लाओ कि इसमें गुण क्या है। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। और एक और बात कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दुर्गुण ना हो। सब दोष और गुण से युक्त हैं, तभी हम पृथ्वी पर हैं। हम में दोष ज्यादा होते तो हम पृथ्वी पर नहीं, हम नरक में होते। हम में गुण ज्यादा होते तो हम स्वर्ग में होते। दोनों समान हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। और हमको चाहिए कि सब में गुण देखें। यहां सामने बालकों का हत्यारा बैठा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना बात, उतनी कठिन है। मां का इतना प्रेम होता है अपने बालक से कि गली मोहल्ले के बच्चे यदि बालक पर चिल्ला भी दें तो मां लड़ने पहुंच जाती है। उस मां के बालकों को मार दिया जान से, और जिसने मारा उसके लिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। ये सामान्य बात नहीं, ये वैष्णव लक्षण है। बंधु, एक बात मन में आती है, ये जो अभी एक पंक्ति गाई थी मैंने कि नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सारे वो लक्षण हैं हमारे अंदर जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। यहां इस पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई थोड़ा भी सही छल तो है, थोड़ा ही सही कपट तो है। हम सब उन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो एक बात तो इसमें यह आती है कि ठाकुर जी सब में फिर भी गुण देख लेते हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है। यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धूनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहाँ। इसका एक प्रमाण सुनाए। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एक
व्यक्ति रहता था और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव सुनाता था कि लोग उससे रीझ जाते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था। वो केवल दुनिया से सुन करके, किसी प्रवक्ता से सुन करके सबको बताता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भगवद रस जब तक आप स्वयं नहीं चाखो तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आप बोलेंगे भी तो आपके उस रस से किसी को सुख मिलेगा नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी, वक्ताओं के लिए भी है। आपने किसी से कुछ सुना, सुनकर के उसका मनन चिंतन करो, उस रस का पहले स्वयं आस्वादन करो, उस रस में स्वयं को डुबाओ, तब आप किसी को सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के रूप का वर्णन करता था पर स्वयं कभी दर्शन करने जाता नहीं था। सूरदास जी को ये बात पता चली। सूरदास जी को जैसे ही पता चली तो सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया रूप का वर्णन कर रहा था ठाकुर जी के। सूरदास जी जाकर के बोले, भैया तुम रूप का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने स्वयं दर्शन करके इस रूप का वर्णन नहीं किया है। तुम किसी अन्य रसिकों से सुनकर के ये भाव बता रहे हो। भाव बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन कर सकते हो। येरा मंदिर, श्रीनाथ जी तुम्हारे माथे पर बैठे हैं, फिर भी तुम दर्शन करने नहीं जाते हो, और केवल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ठीक है, रसिकों की बात सुन के सबको बताओ, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन करो। अब वो तो हंसने लग जाता, हाँ हाँ महाराज जी जाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, अब इतना व्यस्त रहता हूं, जाऊंगा, सुबह मंगला में चलूंगा। सूरदास जी बोले, तुमको हम ही लेके चलेंगे, चलो हमारे साथ। अब सूरदास जी मंगला में जाने से पहले उसके घर के बाहर आ जाते। वो सो रहा होता, घर वालों से कहते उसको उठाओ, भेजो, मंगला में जाना है। वो भी इतना चतुर था, जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते तब तक सोता ही रहता। बोले घंटे घड़ियाल की आवाज सुन के सूरदास जी को तो जाना ही पड़ेगा। वो नहीं जाता था साथ में। इस प्रकार से उसने ठाकुर जी के दर्शन से बचने का ही प्रयास किया, गया ही नहीं। एक दिन सूरदास जी हठ पूर्वक उसके सामने खड़े हो गए। बोले, यदि तुम आज मेरे साथ दर्शन करने नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम स्वयं दर्शन नहीं करते हो, किसी रसिक से सुनकर के बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हो। आज बड़ा बेचारा दुखी, उसका मन बड़ा भर रहा था। जैसे तैसे सूरदास जी के साथ वो जबरदस्ती चला गया दर्शन करने। श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही गया, अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी फिर भी रोज मंदिर जाते थे। जैसे ही कपाट खुले श्री जी बाबा के, सूरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ठाकुर जी, इस अधम पर कृपा करो, इस प्राणी पर कृपा करो। इसके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के सत्कृत्य तो हैं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन में रहता है, आपका गुणगान गाता है, पर आपके दर्शन में इसकी रुचि नहीं है। ये आपका गुणगान इसलिए गाता है ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके हृदय पर विराजमान हो जाओ, आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए, बना लीजिए। श्रीनाथ जी की तुरंत स्वर सुनाई दिया सूरदास जी को। सूरदास जी बोले, अरे सूरदास जी, ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम याकू लेकर के आ गए। अरे बड़े दिनांत मैं भी आके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। सूरदास जी बोले, जय जय, आप कितने दयालु हो, बताओ, आपने इसमें भी एक गुण देख लिया, इसके दर्शन की आप लालायित बैठे थे। ये तो आपको कभी देखने भी नहीं आता, पर आप
इसके दर्शन के लिए लालायित क्यों थे भगवान? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले सूरदास, जिस दिन आप मेरा दर्शन करने आ रहे थे और दर्शन करते आते समय जब आप इसकी दुकान के सामने रुक गए और आपने मन बना लिया कि इसको मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, तब से ही मैं इसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपने जब से मन बनाया तब से मुझे ये प्रिय लगने लगा। आप जब से इसके यहां जा जा करके मंगला में, राजभोग में और बार बार इसको उठाने लगे, चल दर्शन कर, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था इसके दर्शन की। मतलब उस व्यक्ति में ऐसा कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन सूरदास जी उसके पीछे पड़े इसलिए ठाकुर जी को वो प्रिय लगने लगा। तो मतलब ये बात हमने क्यों कही? हम में कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, लेकिन इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने, इन महापुरुषों ने, इन वैष्णवों ने ठाकुर जी को इतना गाया है, इतना गाया है, यदि हम इनका आश्रय ले लेंगे और ये हमारे ऊपर अगर वरद हस्त रख देंगे तो इनके वरद हस्त से ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। ये भाव। इसलिए कभी भी बंधुओं एक काम करना, साल में कभी एक बार वृंदावन में हो, चाहे किसी भी तीर्थ में हो, किसी वैष्णव के साथ दर्शन करने जाना, किसी वैष्णव का हाथ पकड़ के दर्शन करने जाना, आपको एक अलग अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा आज। और आप कहें महाराज जी कोई वैष्णव ना मिले तो जहां पर भी आप रुको, वृंदावन, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जाओ, वहां अपने कक्ष में सूरदास जी का स्मरण करके जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करके जाना। अयोध्या में रामलला विराज गए, जाओगे सब लोग दर्शन करने, राम जी को प्रणाम करके, प्रणाम करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर लेना, गोस्वामी जी के द्वारा रचित सुंदर सुंदर चौपाइयों को याद कर लेना, उसके बाद जाना, आप पर कृपा होगी। ये गुरु आश्रय है। इस आश्रय से युक्त होकर के जब जाओगे तब कृपा करेंगे ठाकुर जी। बहुत सुंदर बात। तो ये द्रौपदी का सद्गुण है कि वो अपने पुत्र के हत्यारे में भी गुण देख रही है कि ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसको मत मारो। इसकी मां विधवा हो चुकी है, एक पुत्र के सहारे अपना जीवन जी लेगी, इसको मार दोगे तो इसकी मां अकेली पड़ जाएगी। अर्जुन, इसको मत मारो। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी की बात में 5 भावों का दर्शन होता है। हर व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहली बात, आपका जो भाव हो, आपका जो निर्णय हो, उसमें धर्म का दर्शन होना चाहिए। वो अधर्म युक्त या फिर मनगणंत भाव नहीं होना चाहिए, वो धर्म युक्त भाव होना चाहिए। आपका कोई भी निर्णय हो, कोई भी डिसीजन हो, वो धर्म युक्त होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो निर्णय हो वो न्याय युक्त होना चाहिए। 2 पक्ष होते हैं, एक अपना पक्ष, एक विपक्ष, तो दोनों पक्षों में न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके संग तो बढ़िया हो गया, बेचारे दूसरे के साथ बुरा हो जाए। आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, करुणा यानी कि दया होनी चाहिए। दया युक्त होकर के निर्णय लीजिए, कठोर होकर के निर्णय मत लीजिए। धर्म, न्याय, करुणा, और फिर कहा निर्वलीकम यानी कि निष्कपटता, निष्कपट भाव होना चाहिए। अपनत्व किसी के प्रति ज्यादा हो जाए, हम अपनी ओर उसका पक्ष ले लें, ऐसा नहीं। निष्कपट और समत्व, ये 5 बातें देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी के
निर्णय में ये पांचों चीजों का दर्शन हो रहा था। और द्रौपदी के इस निर्णय से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरेक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा द्रौपदी का नाम। बंधुओं, जिस दिन आपका जीवन, आपकी दिनचर्या इस बात पर निर्भर करेगी कि ठाकुर जी रीझें, उसी दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाएंगे। एक बार भी दिन भर में किसी भी क्रिया में यह भाव आता है कि ये रीझे, ऐसा नहीं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक केवल एक को रिझाने का भाव है, बस श्याम सुंदर रीझे। हमारी कोई भी क्रिया हो, हमारा, आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आपके विचार में भी कभी पाप नहीं आ सकता अगर इस भाव से रहोगे तो। जब लोक रंजन की भावना मन में आती है ना, तभी व्यक्ति पाप करता है। हम 24 घंटे इसी भाव में हैं कि बस ठाकुर जी रीझे हमसे, चाहे हमारा पहनाव हो, उड़ाव हो, श्रृंगार हो, हमारा भोजन हो, प्रसाद हो, हमारी वाणी हो, हमारा चलना हो, नाचना हो, गाना हो, बैठना हो, सोना हो, हर बात से केवल ठाकुर जी रीझे। आप पाप कर ही नहीं सकते, आप वो क्रिया करोगे ही नहीं जिसमें पाप विद्यमान हो। द्रौपदी का जो निर्णय है, इस पर कोई खुश हुआ कि नहीं पता नहीं, पर द्वारिकाधीश दूर खड़े खड़े इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोले, एक मां होकर के अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है द्रौपदी, यह असंभव है, लेकिन फिर भी कर सकती है मेरी बहन जो है। भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया। आपके 56 भोग से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं, आपकी दुनिया भर की व्यवस्थाएं करके उत्सव करने से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। ये जीवन में आने वाली इस प्रकार की स्थितियों में आपके निर्णय से ठाकुर जी रीझते हैं कि आपने निर्णय कैसा लिया, आप विचार क्या कर रहे थे उस समय। ठाकुर जी रीझ गए द्रौपदी से। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, इसको मत मारो, मेरी आज्ञा है, इसको मत मारो। अर्जुन ने सबसे पूछा मैं क्या करूं। किसी ने द्रौपदी का पक्ष लिया, किसी ने द्रौपदी का विपक्ष भी लिया, पर अर्जुन को पता है कि मैं तो एक का ही पक्षधर हूं, श्री कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा। और अर्जुन ने कहा, आज्ञा करें भगवान, मैं क्या करूं। ये बालकों का हत्यारा है, इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इकलौती माँ का, विधवा माँ का इकलौता पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं। भगवान बोले, तुमने 2-3 बातें याद करी, 2-3 बात हम याद करा दें। बोले क्या। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को मारोगे, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो बहुत देर से हाथ मसल करके बैठते हैं कि तू छोड़ मैं मार दूं, उनकी बात भी तुमको माननी पड़ेगी। और द्रौपदी बालकों की मां है, तो उसकी आज्ञा के बिना तो तुम कैसे मार सकते हो। मतलब भगवान दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अर्जुन बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आप कहो मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले, करोगे। बोले हाँ। पक्का। बोले बिल्कुल। वचन दो, जो कहूंगा सो करोगे। बोले बिल्कुल वचन देता हूं भगवान, आप कहने में देरी करोगे, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बंधुओं में कथाओं में कहा करता हूं कि श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाना। यदि आप श्री कृष्ण के शरणागत हो तो आपकी पूरी जीवन एक पहेली बन जाएगी। पूरा जीवन आप सॉल्व करते रहना, कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की कोई निंदा कर रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना। ये मैं एक विनोद में,
इसको इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। जिससे बहुत प्रेम होता है उसकी स्तुति ऐसे की जाती है जैसे व्यंग मारा जा रहा हो, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जो भ्रमर गीत गाया है उसको व्याज स्तुति कहते हैं। मधुपक तव बंधो माश प्रशांग्रम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्तुमिद्रिक। मैंने आज तक कभी भ्रमर गीत पर कभी प्रवचन नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर है भ्रमर गीत। कई प्रसंग भागवत के ऐसे हैं वो मैं अपने लिए गोपनीय रखता हूं, सबको नहीं सुनाता, पर वो हैं बहुत सुंदर। 8 वर्ष होने को आए हमें कथा, आज तक मैंने भ्रमर गीत नहीं बोला होगा कथा, बोलेंगे कभी। तो ये व्याज स्तुति, व्याज स्तुति में प्रेमी के ऊपर व्यंग कसा जाता है, लेकिन वो व्यंग नहीं, वो प्रेमी होता है। तो मैं एक व्याज स्तुति कर रहा हूं कि कृष्ण प्रेमियों सावधान हो जाना, यदि आप कृष्ण के शरणागत हो तो आपका पूरा जीवन पहेली हो जाएगा। सॉल्व करते रहो, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। अर्जुन प्रणाम करते हुए कहता है आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा है ये ब्राह्मण भी और बालकों का हत्यारा भी है। अब तुम सोच लो क्या करना है। अर्जुन सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण एक ऐसे क्लास टीचर हैं जो आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू, उसमें क्या होता है कि प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, लेकिन टीचर हमारा इतना चंचल है, इतना चपल है कि वो जबरदस्ती गलत उत्तर पर हाथ रख के चला जाएगा, बोले इसको टिक करो ये ठीक है, और कहीं आपने उसकी मान के टिक कर दिया नंबर कट जाएंगे। ये श्री कृष्ण है। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है, पर वो जबरदस्ती गलत वाले पे उंगली रख के निकल जाएंगे। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में, वो इतना फ्रेंडली रहते थे कि सब बच्चे पेपर देते समय उनकी ओर ऐसे बड़ी दया भरी दृष्टि से देखते थे कि आप आंसर दे दो, तो वो जबरदस्ती गलत आंसर पर उंगली रख के चले जाते थे। अब हमको तो संशय हो रहा था कि भाई ये वाला उत्तर है, ये इन्होंने तो तीसरा कोई नया ही बताया है। तो बाद में पता चलता कि ये बड़े चतुर हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं। आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, चलो ठाकुर जी से पूछ लेता हूं, तो ठाकुर जी ऐसा उत्तर देंगे कि तुम और संकोच में पड़ जाओगे। मैं एक बार कहीं कथा में बता रहा था, एक हमारे पंडित जी, उनका ब्याह होने वाला था, तो मुझसे बोले महाराज जी घर वाले बहुत पीछे पड़ रहे हैं ब्याह करने के लिए, क्या करूं। मैंने कहा कर लो। बोले पता नहीं मन नहीं मानना है, क्या करूं बताइए। मैंने कहा एक काम करो, ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दो, ठाकुर जी से आज्ञा ले लो क्या कह रहे। तो पर्ची में लिखा करो, एक पर्ची में करो मतलब कर लो, एक पर्ची में मत करो, और तीसरी पर्ची में जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तीन शब्द लिख दिए, और ये जैसे ही 3 भाव लिख करके ठाकुर जी के आगे डाले, बेचारे पंडित जी की धड़कन चल रही जोर से, क्या होगा। अच्छा मैंने पंडित जी से कहा कि कोई संभावना है मना करने की। बोले नहीं, घर वाले तो सब राजी करके बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है मेरा हाँ ना सुनने की। मैंने कहा तुमने ना बोला तो बोले फिर भी करा ही देंगे। मैंने तो फिर पूछ क्यों रहे हो। बोले नहीं बस मैं चाह रहा हूं ठाकुर जी की राजी एक बार मिल जाए। मतलब वो चाहते थे कि ठाकुर जी कह दें कर लो। पर्ची उछाल करके भैया लाल जी के चरणों से जैसी पर्ची उठाई उसमें आया मत करो। बेचारे परेशान हो गए, महाराज जी अब क्या करूं, सब बातचीत हो गई, रोका हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने की
लाल जी को देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले तू आयो ही क्यों पूछवे, और आयो तो फिर कर जो कह रहा हूं। हमने कहा चल एक बार और उछाल लेते। एक बार और उछाला तो अब की बार आया कर लो। मैंने कहा यार देख वोट अलग अलग हो गए हैं, एक वोट गया कर लो पे, एक क्या मत करो, एक बार और उछाल लेते, अब की बार जो आया वो करेंगे। तीसरी बार उछाला तो उसमें आया जैसी तुम्हारी इच्छा। तीनों बार अलग अलग। अब मैंने की तू सुन, तू करे ही ले ब्याह। अब क्या हुआ कि उन पंडित जी का ब्याह हो गया। एक दिन बेचारे दुखी बैठे थे। मैंने क्या हो गया, बोले पत्नी बहुत लड़ती है। मैंने लाल जी मना कर रहे थे मत करो, फिर भी नहीं माने तुम। तो भैया ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाओ, आपको सही उत्तर पता होगा और आपने ठाकुर जी से पूछ लिया तो गलत उत्तर की ओर आज इशारा कर देंगे तुम्हारी बुद्धि जानने के लिए। ये खेल है उनका। ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर जी। पर वैष्णव समझ जाते हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूं कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे ऐसे झूमते थे जैसे ही माधवदास आते थे। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया, उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर में। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती। कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई 56 भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर खूब रोते। बोले नाथ ही क्या कर रखा है आपने, मैं ये संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूं कि नहीं। लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है भगवान, मुझे बस आप रीझे रहो ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया माधवदास को। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस यश पर तुम आकर्षित हो रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी पहेली हैं भैया, लेकिन हाँ ये भी कह दूं वो कितना भी खेल लें आपके साथ, लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं कभी आपका, कभी गिरने देंगे नहीं। अर्जुन से कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर तो विचार किया और जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा, ठाकुर जी के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, उस चंचलता में ही अर्जुन को अपना उत्तर मिल गया। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ दिए और शिखा छेदन कर दिया। वाह, जा रहे हैं लाली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये छोटी सी लाली आई, बहुत सुंदर, कितने अभी विष्णु प्रिया इनका नाम है। और अभी ज्यादा आयु नहीं है, 8 वर्ष की हैं, पर बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज आई थी प्रारंभ में, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनको खूब ऐसे ही मिले। 5 मिनट और बैठो, फिर कुछ कीर्तन सुना के जाना है। तो
आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित कर दिया। मतलब ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या दंड दें इसको? बोले मृत्यु से भी बड़ा दंड, जिसमें ये मरे भी ना, जीवित रहे और इसको दंड भी मिल जाए। और मृत्यु से भी बड़ा दंड है बंधुओं, अपमान, भरी सभा में अपमान, और वो भी उस व्यक्ति का जिसको सदैव सम्मान की बहुत इच्छा है। बंधुओं, वैष्णव का एक स्वरूप स्वभाव और है कि वो ज्यादा सम्मान की कामना नहीं करता, ज्यादा सम्मान के प्रति उसका भाव नहीं होता। मेरा सम्मान हो, मेरा नाम बोला जाए। मैं तो कभी कभी खुद ये बात सोच करके लोगों का ज्यादा नाम बोलता नहीं। मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी भक्ति ऐसी है कि वो मंच से बतानी चाहिए, पर मैं बताता हूं उनका नाम नहीं लेता। ऐसा बोल दूंगा एक व्यक्ति मिले थे और ऐसी ऐसी उनकी भक्ति थी। क्यों? क्योंकि नाम लिया तो कहीं वो नाम का आदी ना हो जाए। हम स्वयं बहुत प्रयास करते हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत सम्मान सब जगह मिलता ही है। इस कलिकाल में बंधुओं यही समझ लीजिएगा कि ये सम्मान ही आपकी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। और हमारे लिए तो क्या हो गया कि व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब जगह सम्मान पहले मिलता है। कहीं भी जाएंगे माला पहले पहनाएंगे, प्रणाम पहले करेंगे, दंडवत करेंगे। अब उसमें दो बात आ गई है, यदि उसको स्वीकार करते हैं तो मान बढ़ता है, और अस्वीकार करें तो लोग कहते हैं कितने अभिमानी महाराज जी, प्रणाम तक नहीं करने देते, बोलने तक नहीं देते, माला तक नहीं पहनते हमारे हाथ से। तो अभी तो बस ये कर दिया कि ठाकुर जी जितना हो सके बचाए रखना, क्योंकि इस व्यासपीठ पर सम्मान तो बहुत मिलता है, और लेकिन वो सम्मान पचाने की हमको क्षमता देना बस। और एक बात और है बंधुओं, सम्मान आपका कोई करे पर आप उसको अस्वीकार कर दो हृदय से। बाहर से भले ही ले लो, लेकिन हृदय से अस्वीकार करो तो भी बचे रहोगे। हृदय से अस्वीकार करो, क्योंकि सम्मान की एक बार लत लग गई ना आपको, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष है सम्मान। सम्मान की लत लगते ही सारे अवगुण आपके भीतर एक एक करके आने, प्रवेश करने प्रारंभ कर देंगे। उससे बचो। अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। और ठाकुर जी अब सबका जो है तर्पण आदि करवा करके, श्राद्ध आदि करवा करके भगवान अब वापस द्वारिका को जाने को निकले। इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, 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 दुशासन पछारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, कभी
अपने ठाकुर जी के आगे बंधुओं, कभी कोई भाव, देखो मैं कहता हूं कथा में, ठाकुर जी से कभी कुछ कहो मत, कुछ मांगो मत, कभी अपने आर्तों को बताओ मत, लेकिन कभी संकट की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ठाकुर जी हम आपका ही भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के सामने गा दिया करो बस। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 दुशासन पछधारी, दुशासन पछहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, चीर बढ़ावन हरी, मुरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास की लाज रखो हरी, 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 गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। उत्तरा के पति अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में मार दिया गया था, और उस समय मारा गया जब उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा जो ये पुत्र जन्म लेगा ना, ये मेरा परम भक्त होगा। उत्तरा केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मेरा पुत्र भक्त होगा। आज जब अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र को आते देखा, तब उत्तरा दौड़ करके ठाकुर जी के पास गई, बोले भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पति को पहले ही मार दिया कौरवों ने, आज मेरे इकलौते पुत्र का जन्म होने वाला है, जो आपका भक्त होगा उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, आप कृपा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बनकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया
कि उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हुई, वही श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। एक बात कहूं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी इस विषय में एक बात लिखते हैं अपनी एक टीका में। वे कहते हैं कि जब बालक अपनी मातृ गर्भ में होता है ना, तो ये तो आज का साइंस भी कहेगा और डॉक्टर भी कहते हैं कि उसके सही सलामत जन्म लेने के चांसेस कम होते हैं। मातृ गर्भ से सही सलामत उसका प्राकट्य हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत नियम पालन करने पर तब जाके बालक जन्म ले पाता है। जिस बालक का जन्म हो जाए, समझो कि उसकी किसी देव ने रक्षा की, उसको किसी देव ने सुरक्षित जन्म दिलवा दिया। परंतु हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि वही बालक भविष्य में चलकर के भागवत का श्रोता बन जाए तो यही समझना मातृ गर्भ में ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। आप आज कथा में बैठे हो, मैं कथा का वक्ता हूं, तो निश्चित है कि ये जो प्रेम है ना हमारे आपके भीतर, ठाकुर जी को देखा नहीं, हम क्यों रो जाते हैं उनकी याद में? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं, इतनी याद क्यों आती है फिर उनकी? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं तो फिर मिलन की इच्छा क्यों रहती है? क्योंकि कभी तो मिलन हुआ है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई नाता तो जरूर होगा। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा।
नाता जरूर होगा, कोई तो नाता और आज हम प्रमाणित करते हुए व्यासपीठ से कह रहे हैं तो बात गलत नहीं होगी। ये नाता है हमारा, और ये नाता किस बात का कि आज हम कथा में बैठे हैं, तो इसका मतलब मातृ गर्भ में जो 9 महीना हमारी रक्षा कर रहे थे वो ठाकुर जी ही थे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान को पता होता है कि ये बालक भविष्य में कभी श्रोता बनेगा मेरी कथा का या वक्ता बनेगा, तो मातृ गर्भ में उसकी रक्षा करते हैं। और ये बात सिद्ध होती है परीक्षित की रक्षा से। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, ठाकुर जी ने उनकी गर्भ में जाकर के रक्षा की। अब वो लाली थोड़ा सा कुछ आए कह दें, बहुत अच्छा उनका भाव। ये हम वैसे तो कथा के बीच में कोई ऐसा भाव नहीं, पर केवल आज के युवाओं को थोड़ा प्रेरणा मिलती है, इसलिए जल्दी से लाली आ जाओ मंच पे और थोड़ा सा कुछ कहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कह रहे हैं माइक भारी है। वाह, बोलो, आसन लगा दो, विराज जाओ। अब ये दिखेंगे सबको यहाँ से है, ये नहीं दिखे इनकी नारद जी जैसा जोड़ा तो दिख जाएगा। कैमरा वाले भैया ने एक साइड है जी, दिख जाए सब उनको है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनाओ कुछ बढ़िया। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविनं चेनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोला भक्तवत्सल भगवान की, बोल राधा रमण सरकार की। ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस कथास्थल में आप सभी भक्तगणों का, भक्तमती माताओं का एवं सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। एवं आप सभी के हृदय में विराजमान पूज्य ठाकुर जी को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। आज इस खंडवा की पावन भूमि पर महाराज श्री के पावन मुख से हम सभी पतितों को पावन करने वाली इस भगवान के मुख से निकली हुई कथा का श्रवण कर रहे हैं। और
यहाँ पर साक्षात सुखदेव जी ही हमें व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा का श्रवण करा रहे हैं। वैसे तो जो व्यासपीठ पर विराजमान होता है वह सुखदेव जी का स्वरूप तो हो ही जाता है, परंतु यहाँ सुखदेव जी ही साक्षात बैठकर हमें भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। क्योंकि पूज्य महाराज श्री के पिताश्री उन्हें भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज हम सभी के लिए वह पूजनीय है। हम सभी उनका अनुकरण करते हैं और वृंदावन में उन्हें साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। व्यास जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आज महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान है। ये साक्षात व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। बोल सुखदेव जी महाराज की। महाराज श्री को श्रवण करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे पृथु महाराज ने भगवान से चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में 10,000 कान मांग लिए थे कि प्रभु आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मैं आपकी कथा श्रवण करता रहूं। आप सभी श्रवण करेंगे महाराज श्री से। पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांग लिए थे। वैसे ही इच्छा होती है कि भगवान हमें भी वैसे ही कान दे दें जिससे हम महाराज श्री की कथा श्रवण करते रहें, उनकी वाणी को श्रवण करते रहें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राधा नाम का आश्रय लेकर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे एवं पूज्य महाराज श्री को श्रवण करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब हम सभी महाराज श्री को श्रवण करेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। माला दो भैया। यहाँ आइए छोटे नारद जी, आओ यहाँ पे आओ। पढ़ाई करो ना, प्रसाद। इनको तो ये भी नहीं कह सकते चॉकलेट खा लेना है। बढ़िया ग्रंथ लेके पढ़ाई करना। ऐसे बालकों का उत्साह वर्धन करना चाहिए, उनका भक्ति मार्ग बढ़े। खूब सुंदर। 8 वर्ष के बालक में बोलने की स्पष्टता नहीं होती। आप भागवत के श्लोक इतने स्पष्ट बोल रही हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। इनके पिताजी और परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसे ही खूब भगवत भागीरथी वैष्णवता का खूब प्रचार करें, ठाकुर जी के खूब मधुर यश का गान करें। आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। तो भगवान ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की और इससे ये बात सिद्ध हुई कि भैया के भागवत के जितने भी श्रोता हैं ना, इनकी रक्षा ठाकुर जी ही करते हैं। इसीलिए आप आज तक अभी तक सब जगह से सुरक्षित ठीक ठाक होके यहाँ तक बैठे हो। निश्चित ही ठाकुर जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और फिर उसके बाद एक प्रसंग आता है कि जैसे ही ठाकुर जी ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया और नष्ट होने के बाद जब सब लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ठाकुर जी बोले, अरे
उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के पातिव्रत बल ने, उत्तरा के नैष्ठिक धर्म बल ने, देखो उत्तरा की रक्षा कर ली। मतलब कर्ता कौन थे? स्वयं ठाकुर जी। रक्षा की स्वयं ठाकुर जी ने, गर्भ में प्रवेश किए ठाकुर जी, लेकिन एक रूप से बाहर खड़े थे, किसी को पता नहीं चला, लेकिन श्रेय पूरा दे दिया उत्तरा को। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। स्वयं करते हैं पर मान सारा दूसरों को देते हैं। और हमारा क्या है? दूसरा करके चला जाए तो उस पर भी हमारा रहता है कि मान हमको ही मिल जाए, इसमें भी हमें ही ले जाए। एक घर हम गए तो वहां पे माता जी ने कुछ बनाया, बोले कि महाराज जी कैसी लगी सब्जी? मैंने कहा सब्जी बहुत बढ़िया बनाई आपने। पति बोला लाया तो मैं था दुकान से, सब्जी खरीद के तो मैं लाया, बनाई इसने तो क्या हुआ, मैं सब्जी नहीं लाता तो? इतना श्रेय लेने की हमारी इच्छा होती है। हम सब जगह ये चाहते हैं कि हमको श्रेय मिले। नहीं, ठाकुर जी से ये लक्षण सीखिए, कुछ बहुत विशिष्ट करके भी दूसरों को मान मिल जाए, ऐसा भाव रखो। हमारा मान सम्मान, हमें श्रेय मिले, ये वैष्णव का लक्षण नहीं। भगवान उत्तरा पर कृपा किए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती के ऊपर कृपा की। अब जैसे ही भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर जी महाराज रुदन करने लगे। भगवान बोले युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वह नमेश्या निर्यान मोक्षो यापि वर्षा युतायुतई। मैंने इतने बालकों को अनाथ कर दिया, इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया भगवान। अब मुझे पाप के कारण नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान कहने लगे युधिष्ठिर जी युद्ध करने से पहले आपके मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध करूंगा तो कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने लोगों का घर नष्ट हो जाएगा? ये बाण चलाने से पहले मन में आई थी ये बात? नहीं, तब नहीं आई। तो बोले फिर करने के बाद पछताना ये एक उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। बंधुओं, आप कोई क्रिया करने जा रहे हैं और उस क्रिया के करने से पूर्व आपको संकेत प्राप्त हो रहा है कि ये उचित नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो निश्चित ही वो संकेत स्वयं ठाकुर जी दे रहे हैं, उसी समय स्वयं को रोक लेना चाहिए। लेकिन क्रिया कर देने के बाद, सब नष्ट कर जाने के बाद, बर्बाद कर देने के बाद फिर अपने आप को कोसना एक उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ये भगवान तो गीता में बहुत तेज डांटते हैं अर्जुन को। जो इस प्रकार गलत करने के बाद फिर पछताता हुआ सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये उचित नहीं है। पहले ही स्वयं को रोक लीजिए। अगर पहले नहीं रोका है तो फिर बाद में अपने आप को कोसिए मत, बल्कि तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले अब गलती हो गई, अब पछता रहे हैं तो क्या करें? बोले उसी समय संकल्प ले लेना चाहिए कि अब जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, अब दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी, तो चल जाएगा काम। लेकिन रोते रहना, कोसते रहना, पूरे समय डिप्रेशन में चले जाना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा ऐसा विचार करके स्वयं को कोसना, ठाकुर जी कह रहे हैं ये उचित नहीं है। लेकिन आज युधिष्ठिर अपने आप को कोस रहे हैं। भगवान बोले बालक अनाथ होंगे, माताएं विधवा होंगी, ये अर्जुन ने सोचा था युद्ध से पहले, तो मैंने उसको गीता सुनाई थी। अब युद्ध पूरा हो गया, सब हो गया, अब आप रो रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है, अब गीता सुनने से भी कोई फायदा नहीं होगा। कई बार क्या होता है बंधुओं कि जब तक हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तब तक सत्संग में रुचि नहीं बनती हमारी। एक दिन हमसे बहुत बड़ा कोई अपराध बन गया, अब सब हमको कोसने लगे, अब आत्मग्लानि हो रही है तो सत्संग में रुचि बढ़ गई।
अब कथा में भी जाने लगे, अब मंदिर भी जाने लगे, अब शंकर जी को पूज रहे हैं, अब संतों को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद आता है बार बार कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। ये गलती करने के बाद पछतावे में आकर के जो लोग वैष्णव भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, इनको ठाकुर जी स्वीकार करने में थोड़ा समय लगाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर लंबा समय लगता है उनके स्वीकारीकरण में। पर श्रेष्ठ क्या है कि कुछ करने से पहले ही अपने मन के भाव को पहचान जाइए कि ये करना उचित होगा कि नहीं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सब जानते हैं इस बात को। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक किसको कहते हैं? किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे भीतर से दो आवाजें आती हैं, करो मत करो, करो मत करो। लेकिन दोनों आवाजें समान हैं, हम समझ नहीं पाते, असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। और फिर उसके लिए हम 50 लोगों की राय पूछते हैं, भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था आप बताओ ना, क्या करें। गुरुजनों के पास जाके पूछते हैं, ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप सत्संग करना प्रारंभ कर देंगे ना, ये हम आपको गारंटेड बोल रहे हैं, आप असमंजस में नहीं पड़ोगे। आपके मन में जो बात आएगी आप तुरंत पहचान जाओगे उचित क्या है और अनुचित क्या है। इसको कहते हैं विवेक। ये सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संगी व्यक्ति असमंजस में नहीं रहता, कंफ्यूजन में नहीं रहता। उसके पास में सॉलिड ऑप्शन होता है करने का। ये एक सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। और कोई व्यक्ति सत्संग करता है लेकिन उसके बाद भी असमंजस में पड़ा है, तो वो केवल और केवल 4 घंटा टाइम पास करके आता है कथा में, वो सुन के नहीं आ रहा है। सुन के आएगा तो कभी असमंजस में नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगा। उसका जो निर्णय होगा वो उचित ही होगा, क्योंकि उसको विवेक प्राप्त हो चुका है, सही गलत की पहचान उसको है। अच्छा, एक और बात, कई बार गैर सत्संगी व्यक्ति को भी सही गलत की पहचान होती है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा करने का मन नहीं होता। और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं ये अधर्म है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा छोड़ने का मन नहीं होता। ये भी होता है गैर सत्संगी के साथ, कि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा, करेगा। सत्संगी व्यक्ति जो होता है, सत्संगी व्यक्ति का मतलब जो कथा श्रवण करता है, जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है, वैष्णवों को प्रणाम करता है, भगवत स्मरण करता है, भगवत नाम गाता है, ये सत्संगी। ऐसे व्यक्ति सही गलत की पहचान तो कर ही लेते हैं, बल्कि गलत कार्य से बचते भी हैं, स्वयं को बचाते भी हैं।